उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में आज भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज द्वारा अपने कार्यक्रम के अनुसार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादस की एक टीम रामतीर्थ सीताबनी रामनगर से पवित्र जल लेने अमृत कलश यात्रा के लिए रवाना हुई, जिसमें मुख्य रूप से करमवीर लल्ला बाबू द्रविड़ जी एवं उनकी टीम शामिल रही। वहीं संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत एवं टीम का उत्साहवर्धन किया। रामनगर सीताबनी से अमृत कलश में लेने वालों की टीम में संगरूर पंजाब से चलकर आए रामकुमार विटलन जी भी शामिल रहे। तो वहीं इसी अवसर पर लल्ला बाबू द्रविड़ जी ने जानकारी देते हुए बताया कि जो पावन वाल्मीकि आश्रम सीताबनी, जहां पर भगवान वाल्मीकि जी ने सीता जी को आश्रय दिया था, और उसी स्थान से पावन जल लेने के लिए पूरी की पूरी भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की टीम उस आश्रम के दर्शन के लिए हम सभी लोग जा रहे हैं। और भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट उत्सव पूरे विश्व में मनाने के लिए पूरे विश्व में एक खुशी का माहौल है। और ये जो पावन सीताबनी का जल है वह हर घर में वितरण किया जाएगा और प्रसाद रूप में बांटा जाएगा। और भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव के दिन हर घर में पूजा करें, दीप माला करें, सात्विक भोजन करें और किसी प्रकार का घर में नशे का सेवन ना करें। श्रद्धा पूर्वक ये दिन मनाएं, शिवालयों में जाकर नतमस्तक करें और श्रद्धा पूर्णिमा के दिन अपने घर में चंद्रमा की चांदनी में खीर बनाएं और भगवान वाल्मीकि जी को भोग लगाकर उस खीर का प्रसाद बांटें। तो वही कहा कि कल दशहरा मनाया गया है, इसके बाद दिवाली आएगी, फिर राम नवमी आएगी। ये सभी दिन भगवान वाल्मीकि जी के हैं। अगर वाल्मीकि जी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना ना करते तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता। तो वहीं कहा कि स्कूल और कॉलेजों में भी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार बढ़े, तभी भारत की सभ्यता का विकास हो पाएगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। वही अक्षर का वास है लामिलोक प्रलोक, मामन में जो खोजता का कर देखता मोक्ष लेकर जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। के साथ अरे हमें भूल रहे हो तुम, घर के सब पे डाल दो। तो जा रहे हैं बाबू बजरंगी के भी डालो, पढ़वा दो। जी बाबू जी, क्या कहना चाहेंगे जल लेने के लिए आप जा रहे हैं? ये जो पावन वाल्मीकि आश्रम सीताबनी, जहाँ पर भगवान वाल्मीकि जी ने सीता जी को आश्रय दिया था, और उसी स्थान से पावन जल लेने के लिए पूरी की पूरी भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की टीम, हमारे बड़े ही आदरणीय मुख्य संचालक वीर श्रेष्ठ लल्ला बाबू द्रविड़ जी की अध्यक्षता में हम सभी उस पावन आश्रम के दर्शन के निमित्त वहाँ पर नतमस्तक होने के लिए हम जा रहे हैं। बड़ा सौभाग्य का दिन है, और ये दिन वो जिस दिन भगवान वाल्मीकि जी का पावन प्रगट उत्सव पूरे के पूरे विश्व में मनाने के लिए पूरे के पूरे विश्व में ना एक बड़ा खुशी का माहौल है। उसी वेला को आगे बढ़ाते हुए ये जो पावन वाल्मीकि सीताबनी का जो जल है हर घर में वितरण किया जाएगा, हर घर में इसका प्रसाद रूप में उसको बांटा जाएगा और सभी ब्रह्मंडलों में पहुँचाया जाएगा। और मैं एक सभी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भगवान वाल्मीकि जी का पावन प्रगट उत्सव जो शरद पूर्णिमा 17 अक्टूबर को जो पूरे के पूरे विश्व में मनाया जाता है, उस दिन हमें हर घर में दीप माला करें और सात्विक भोजन करें, घर में सात्विक वातावरण करें और किसी प्रकार का घर में नशे का सेवन ना करें, किसी प्रकार का कोई मदिरा मांस घर में प्रवेश ना करने दें और बड़ा श्रद्धा पूर्वक मनाएं और पूरे घर में परिवार सहित बैठ भगवान वाल्मीकि की पावन पवित्र वाणी का उच्चारण करें, घर में पूजा पाठ करें, दीप माला करें, घर में प्रसाद बांटें और अड़ोस पड़ोस में मिठाई बांटें और ब्रह्मंडल में जाकर नतमस्तक हो। और शरद पूर्णिमा के दिन अपने घरों में ना 16 तारीख की रात्रि में चंद्रमा की चांदनी में खीर बनाए और 17 तारीख को सुप्रभात भगवान वाल्मीकि को भोग लगाकर ना उस खीर का प्रसाद बांटे। और एक बात और, ये जो कल दशहरा मनाया गया है और अब दिवाली आएगी, फिर उसके बाद रामनवमी आएगी, ये सारी की सारी देन भगवान वाल्मीकि की है। अगर भगवान वाल्मीकि जी महाराज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना ना करते तो ना जाने आज इस भारतवर्ष का इतिहास कुछ और होता है। आज हमें विदेशी सभ्यता अपना ली है, जैसे चाचा आ गया, ताया आ गया, बुआ आ गया, फूफा आ गया, किसी को भी सभी को अंकल कहते थे। लेकिन भगवान वाल्मीकि जी ने जो हमें शिक्षा दी थी
भगवान वाल्मीकि जी ने जो हमें शिक्षा दी थी ना, उसमें पिता को पिता श्री कहा जाता था, माता को माता श्री कहा जाता, चाचा को चाचा श्री कहा जाता था। लेकिन आज हमारी सभ्यता अलग हो गई है, इसीलिए हमें घर घर में ना श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर पहुंचाने की बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि जिस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा को सुनकर श्री रामचंद्र जी भी वैकुंठ धाम प्राप्त किया था, उस कथा को पूरे के पूरे विश्व में अगर अपना ली जाए, क्योंकि अगर जैसे स्कूल कॉलेज में ना श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार बढ़े, तभी भारत की संस्कृति सभ्यता का विकास हो पाएगा। अन्यथा ये समाज अंधकार की ओर तो जा रहा है, ये चलता चला जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे घरों में संस्कार, सबसे पहले माता पिता को अपने बच्चों को संस्कार दें। जैसे माँ सीता जी ने अपने दोनों पुत्र कुश और लव को जो संस्कार दिए थे बड़ों का सम्मान करने का, उसी प्रकार हमें श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना से ना शिक्षा लेकर अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। इसी से धर्म की स्थापना होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय वाल्मीकि। जो बोले सो निर्भय, वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय, वाल्मीकि महाराज की जय। क्या शुभ नाम है सर आपका? मैं कथावाचक भगवान वाल्मीकि रामायण भवन सरोवर संगरूर से और भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के राष्ट्रीय मुख्य प्रचार मंत्री हमें हमारे बड़े ही आदरणीय वीर श्रेष्ठ मुख्य संचालक लल्ला बाबू द्रावड़ जी ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया है और पावन वाल्मीकि आश्रम सीतामढ़ी के दर्शन करने का हमें भी सौभाग्य प्राप्त होगा। ये हमारे बड़े ही आदरणीय मुख्य संचालक वीर श्रेष्ठ लल्ला बाबू द्रावड़ जी की बड़ी सभी के सभी समाज के ऊपर अपार कृपा होगी, क्योंकि जो वहाँ पर हर व्यक्ति पहुँच पाए या ना पहुँच पाए, लेकिन हर घर घर में वहाँ का जो पावन जल का प्रसाद मिलेगा ना, उससे समझो वहाँ के सभी को दर्शन हो गए।